हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे सेलेक्टेड स्नोब्रीज के नोट्स को। इस ऐसे को लिखा है एल्डस हक्सले ने। एल्डस हक्सले ने इस ऐसे के अंदर अलग अलग प्रकार के स्नोबिश बिहेवियर को डिस्कस किया है। जबकि व्यक्ति किसी एटीट्यूड, किसी व्यवहार, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दिखावटी हो जाता है, हालांकि वास्तविकता में इतना नहीं होना चाहिए जितना वो दिखावा करता है उस चीज़ को लेकर के, तो ये चीज़ उसकी स्नोबिशनेस कहलाती है। स्नोबरी कई प्रकार की होती है, जैसे आर्ट स्नोबरी, कल्चर स्नोबरी, इवन डिसीज स्नोबरी, जबकि किसी बीमारी को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए। कल्चर स्नोबरी, बूस्ट स्नोबरी, मॉडर्निटी स्नोबरी। तो इस तरीके से बहुत सारी स्नोबरीज उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की हैं इस ऐसे के अंदर। और आपके जो 250 शब्दों का जो क्वेश्चन आता है, उस 250 शब्दों के क्वेश्चन के अंदर भी आपसे जनरली एक पर्टिकुलर टाइप की स्नोबरी पर कमेंट करवाया जाता है। तो देखते हैं इस ऐसे को, ताकि हमें ये ऐसे अच्छे से क्लियर हो। सेलेक्टेड स्नोबरीज इज कंपोज्ड बाय एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने लिखा, हु वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था एंड वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते थे। दिस एम्बिशन ऑफ हक्सले वाज प्रिवेंटेड बाय एन आई इन्फेक्शन। एक आई इन्फेक्शन के कारण उनकी ये महत्वाकांक्षा रुक गई, विच मेड हिम कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो पूरी तरह से अंधे हो गए। तो ये ध्यान रखना है हक्सले के बारे में। ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने लिटरेचर पढ़ा। ही इनहेरिटेड ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस। हर फैमिली ट्रेडिशन उन्हें उत्तराधिकार में मिला था। ही विटनेस्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स विच शॉक्ड हिम ग्रेटली। 2 वर्ल्ड वॉर के वो विटनेस बने और इससे काफ़ी शौक भी हुए। हिज एसेज रिप्रेजेंट हिज मेंटल कैपेसिटी एंड लूसिडिटी। उनके एसेज उनकी मेंटल कैपेसिटी, लूसिडिटी को बताते हैं। He always thinks in his essays how to get rid of the cobwebs in our mind. वो हमेशा अपने एसेज में ये बताते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे मन में जो उलझने हैं, मकड़ जाल है उलझनों का, उससे मुक्ति हो। हाउ टू लिव अ सेन लाइफ, और व्यक्ति कैसे एक समझदारी भरा जीवन जी पाए। ही यूजेस पैराडॉक्सेस। वो पैराडॉक्स यूज़ करते हैं विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड विट के साथ। हिज एसेज आर मार्क्ड फॉर देयर प्रेसाइसनेस। उनके एसेज अपनी संक्षिप्तता के लिए मार्क हैं, क्लैरिटी एंड नेचुरल एबिलिटी के लिए। म्यूजिक एट नाइट इज़ द बुक ऑफ एसेज बाय हक्सले। हक्सले के द्वारा लिखी हुई एक बुक ऑफ एसेज है म्यूजिक एट नाइट, फ्रॉम विच दिस एसे सेलेक्टेड स्नोबरीज इज एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से ये ऐसे सेलेक्टेड स्नोबरी लिया गया है। ही इज़ डिस्कसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्नोबरीज। वो अलग अलग प्रकार की स्नोबरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे डिसीज स्नोबरी, स्नोबरी ऑफ फैमिली, कल्चर स्नोबरी, बूज स्नोबरी, मॉडर्निटी स्नोबरी, आर्ट स्नोबरी। स्नोब मीन्स अ वल्गर पर्सन। इन सोशल रेस्पेक्ट इट मीन्स अ पर्सन। सोशल रेस्पेक्ट में देखें तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति हुज कॉन्डक्ट एंड ओपिनियंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पोजीशन और वेल्थ, जिसका कॉन्डक्ट और ओपिनियन दोनों सोशल पोजीशन और वेल्थ से प्रभावित होते हैं। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन याद भी रखिएगा। देयर आर मेनी स्नोबरीज। कई प्रकार की स्नोबरीज हैं। वन ऑफ विच इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट इन जनरल एस्टीम, और सामान्य एस्टीम में इनमें से एक हमेशा महत्वपूर्ण होती है। देयर इज एब एंड फ्लो इन देम। इनमें उतार चढ़ाव होता है। दे राइज, डिक्लाइन एंड फॉल इन द मोस्ट हिस्टोरिकल वे। वो राइज करती हैं, डिक्लाइन करती हैं और फॉल करती हैं एक ऐतिहासिक अंदाज में। द स्नोबरी विच वाज इन फैशन 100 ईयर अगो। वो स्नोबरी जो कि फैशन में थी 100 साल पहले, इज़ नाउ आउट ऑफ फैशन। अब वो फैशन से बाहर है। अ स्नोब एज्यूम्स। एक स्नोब ये मानता है दैट ही इज़ हाई सोशली, कि वो सोशली हाई है। ही ट्राइज टू हाइड, और वो कोशिश करता है छुपाने की, वल्गेरिटी, भद्देपन को, बिहाइंड अफेक्टेड मैनर्स, दिखावटी तौर तरीकों से। एंड कंटिन्यूसली बोस्ट ऑफ हैविंग इम्पोर्टेंट कनेक्शन, और इम्पोर्टेंट कनेक्शन का वो दिखावा करता है, दावा करता है। बोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कनेक्शंस। स्नोबरी इज़ वैल्यूएबल। महत्वपूर्ण होती है ये बिकॉज इट क्रिएट्स एंड प्रोमोट्स एक्टिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि स्नोबरी क्यों इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज इट प्रमोट्स एक्टिविटी। ये व्यक्ति को एक्टिव रखती है। किसी भी पर्टिकुलर स्नोबरी से
रिलेटेड जिस व्यक्ति का व्यवहार होता है वो स्नोबरी से रिलेटेड अपनी पूरी नॉलेज को अपडेट रखता है और परिणाम ये होता है इट मेक्स हिम एक्टिव। तो एक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इट क्रिएट्स एंड प्रमोट्स एक्टिविटी, इट इंस्पायर्स एक्टिविटी। अ सोसाइटी विथ सो मैनी स्नोब्स, सोसाइटी जिसमें बहुत सारे स्नोब्स हैं, इज़ अ डॉग विद सो मैनी फ्लीज, वो बिल्कुल डॉग विद सो मैनी फ्लीज जैसी है। स्नोबरी कैन नॉट रिमेन पैसिव, स्नोबरी में व्यक्ति पैसिव नहीं रह सकता। फॉलोअर्स ऑफ ईच एंड एवरी स्नोबरी, हर स्नोबरी के जो फॉलोअर होते हैं, थिंक इट देयर होली ड्यूटी, उनका मानना होता है कि उनका पवित्र कर्तव्य है टू कंटिन्यूअस एंड अनएंडिंग एफर्ट फॉर इट, कि वो इसके लिए कंटिन्यूअस और अनएंडिंग एफर्ट करें ऑफ फॉर इट। दे मेक ग्रेट सेक्रीफाइसेस, वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं। अ सोसाइटी स्नोब ऑलवेज ट्राई टू गेट द कंपनी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पीपल, सोसाइटी स्नोब जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों की कंपनी को पाने की। ही ऑलवेज ट्राई टू अपडेट हिज नॉलेज, वो हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करता है। सो फार एज एक्टिविटी इज कंसर्न्ड, जहाँ तक एक्टिविटी की बात है, इट इज़ गुड, ये अच्छी है। वी शुड एक्सेप्ट, हमें ये स्वीकार करना होता है दैट स्नोबरीज आर गुड, कि स्नोबरीज अच्छी होती हैं। स्नोबरीज स्टिम्युलेट एंड एक्साइट एक्टिविटी, ये स्टिम्युलेट करती हैं और एक्साइट करती हैं एक्टिविटी को। द पीपल हु कंसिडर एवरीथिंग इन लाइफ एज इल्यूजन, वो लोग जो कि जीवन की हर चीज़ को एक भ्रम मानते हैं। एंड फुल ऑफ यूजलेस एक्टिविटी, यूजलेस एक्टिविटी से भरा हुआ मानते हैं। क्या करते हैं? कंडेम ऑल स्नोबरीज, वो वास्तव में स्नोबरीज को कंडेम करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द मिडिल पाथ, परंतु सामान्य रूप से अधिकांश लोग मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं। वी शुड एडोप्ट ओनली दोज स्नोबरीज, हमें केवल उन स्नोबरीज को एडोप्ट करना चाहिए विच स्टर अप एक्टिविटीज, जिनसे एक्टिविटी स्टर अप हो। वी शुड डिसअप्रूव ऑल एक्साइटमेंट ऑफ स्नोबरीज, स्नोबरीज के एक्साइटमेंट को हमें अस्वीकार करना चाहिए। हक्सले हैज़ डिस्कस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्नोबरीज इन दिस एसे, हक्सले ने इस एसे के अंदर अलग अलग प्रकार की स्नोबरी को डिस्कस किया है। मॉडर्निटी स्नोबरी इज़ नॉट द न्यू वन, मॉडर्निटी स्नोबरी नई नहीं है। इट एज्यूम्स एन अनप्रेसिडेंटेड इम्पोर्टेंस, इसकी एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इम्पोर्टेंस होती है। द रीज़न बिहाइंड इट्स सक्सेस आर इकोनॉमिक, इसकी सफलता के रीज़न इकोनॉमिक होते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता है? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। अब इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग मॉडर्निटी को लेकर के स्नोब होते हैं, वो जनरली जो भी नई और मॉडर्न चीज़ें आती जाती हैं उन्हें अपनाते जाते हैं और पुरानी को छोड़ते जाते हैं, चाहे वो अच्छी अवस्था में हो या ना हो। मॉडर्निटी स्नोब जो होता है वो हमेशा एक बहुत अच्छा मित्र होता है उस व्यक्ति का जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट नई नई प्रोडक्शन करते हैं और वो प्रोडक्शन की खपत तभी होगी जबकि लोग खरीदेंगे, लोग उसे लेने आएंगे। और जनरली मॉडर्निटी स्नोब कभी भी नई चीज़ों को अस्वीकार नहीं करता, उन्हें स्वीकार करता है। तो वो एक तरह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। तो आगे देखिएगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर एम करता है। समटाइम्स द प्रोडक्शन इज़ हायर देन कंजम्पशन, और कभी कभी तो प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज़्यादा होती है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट डिपेंड ऑन लार्ज स्केल वेस्टेज, लार्ज स्केल वेस्टेज पर डिपेंड है। अ कंज्यूमर रिजेक्ट्स वन ऑब्जेक्ट, एक कंज्यूमर एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करता है एंड सेलेक्ट अनोदर, और दूसरे को सेलेक्ट करता है एट द सेम टाइम। इट इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर, ये बेस्ट सिचुएशन है प्रोड्यूसर के लिए। द प्रोड्यूसर लाइक्स टू प्रोड्यूस ऑल द पेरिशेबल थिंग्स, एक प्रोड्यूसर हमेशा नाशवान चीज़ों को प्रोड्यूस करना पसंद करता है। सो मॉडर्निटी स्नोब इज़ ऑलवेज लॉन्गिंग कंज्यूमर फॉर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए एक लॉन्गिंग कंज्यूमर होता है मॉडर्निटी स्नोब। ट्रूडेटनेस
इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ पब्लिक एंड मॉडर्निटी स्नोबरी। पब्लिक और मॉडर्निटी स्नोबरी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अप टू डेट रहना। अप टू डेट रहते हैं वो, और इस चीज़ में मदद कौन करता है? न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न। द न्यूज़पेपर, द रेडियो, द टेलीविज़न ऑल हेल्प द इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करते हैं टू इंक्रीज मॉडर्निटी स्नोबरी, मॉडर्निटी स्नोबरी को बढ़ाने में। एवरीवन इज़ मॉडर्निटी स्नोब, और आज के समय में तो हर कोई मॉडर्निटी स्नोब है। मैनी पीपल आर आर्ट स्नोब्स। फिर वो आगे आर्ट स्नोबरी की बात करते हैं। कहते हैं कि कई लोग आर्ट स्नोब होते हैं। आर्ट स्नोब यानी कि कल्चरल और आर्ट पीसेस के प्रति जिनको बहुत आकर्षण होता है, और उन्हें उनके बारे में जानकारी रखना, उन्हें खरीद करके अपने घर में रखना बड़ा अच्छा लगता है। हक्सले हैज़ गिवन टू टाइप्स ऑफ आर्ट स्नोब। तो इस आधार पर हक्सले हमें दो तरह के आर्ट स्नोब्स देते हैं, एक तो प्लेटोनिक और दूसरे अनप्लेटोनिक। प्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स हैव इंटरेस्ट इन आर्ट। प्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स केवल आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। पर अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोब्स जो होते हैं ना, गो अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे बढ़ते हैं और कला की चीज़ों को खरीद भी लेते हैं। एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार की होती है आर्ट स्नोबरी, और प्लेटोनिक और अनप्लेटोनिक का अंतर या डेफिनेशन बताइए। तो उस हिसाब से आपको याद होना चाहिए। प्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी इज़ अ ब्रांच ऑफ कल्चर स्नोबरी। प्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी कल्चर स्नोबरी की ब्रांच है। अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी इज़ अ हाइब्रिड। अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी हाइब्रिड है। प्लेटोनिक स्नोबरी इज़ अ सब स्पेशी ऑफ पजेजन स्नोबरी। पजेजन स्नोबरी की सब स्पेशी है प्लेटोनिक स्नोबरी, कल्चर स्नोबरी और पजेजन स्नोबरी की। अ लोट ऑफ कल्चर सिम्बल्स कैन बी कलेक्टेड बाय अ स्नोब ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। क्योंकि वर्क ऑफ आर्ट के स्नोब के द्वारा बहुत सारे कल्चर सिम्बल्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड कल्चर सिम्बल्स कैरी सोशल प्रेस्टीज, और कल्चर सिम्बल्स सोशल प्रेस्टीज को भी कैरी करते हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वेल्थ सिम्बल्स, क्योंकि ये वेल्थ सिम्बल्स का भी कलेक्शन है। आर्ट स्नोब्स जनरली कलेक्ट द वर्क्स ऑफ डेड। आर्ट स्नोब्स जनरली क्या करते हैं? वर्क ऑफ डेड को कलेक्ट करते हैं। बिकॉज दीज आर अ सेफर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। सम मॉडर्निटी स्नोब्स लव द वर्क्स ऑफ लिविंग आर्टिस्ट। कुछ मॉडर्निटी स्नोब्स लिविंग आर्टिस्ट्स के वर्क को लव करते हैं, सो दे आर आर्ट स्नोब्स। तो वो आर्ट स्नोब्स हैं। एंड अनोदर स्नोबरी इज अ डिसीज स्नोबरी। इसके बाद वो बात करते हैं डिसीज स्नोबरी की। मैनी यूथ इमेजिन टू डाई इन अ वेरी यंग एज। कई युवा कम उम्र में ही मरने का सपना देखते हैं रोमांटिकली। द आइडियल इज जॉन कीट्स। आदर्श कौन? जॉन कीट्स, मेरी बशकर सेफ, रशियन पेंटर। देर आर मेनी कंजम्पशन स्नोब। कई लोग टीबी की बीमारी को लेकर के स्नोब होते हैं। होम द ऑथर हैज मेट। इन लोगों से कई लोग हैं कंजम्पशन स्नोब्स जिनसे कि ऑथर मिला भी है। देर आर मेनी डिसीजेज। कई बीमारियां हैं ऑफ विच देर वाज नॉट एनी स्नोब, जिनको लेकर के कोई व्यक्ति स्नोब नहीं होता, जैसे कि लेप्रोसी। नेक्स्ट आता है अमेरिकन प्रोहिबिशन। अमेरिका में जो प्रोहिबिशन लगा, हैज़ गिवन बर्थ टू बूज स्नोबरी। उसने बूज स्नोबरी को, शराब को लेकर के स्नोबिशनेस को जन्म दिया है। इट्स हार्म्स आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स। इसकी बुराइयाँ चारों ओर अब फैल रही हैं। इन फ्रांस इट इज़ बिकमिंग अ फैशन अमंग रिच। अमीर लोगों के बीच में ये फैशन बन चुका है। इट हैज़ बिकम सोशली परमिटेबल अमंग यूथ। युवाओं ने सामाजिक रूप से इसे स्वीकारना शुरू कर दिया है अमंग यूथ। द वैल्यू ऑफ स्नोबरी इज़ दैट। स्नोबरी की वैल्यू ये है, इट कीप मैन एक्टिव, कि मनुष्य को एक्टिव रखती है। देर आर सो मैनी स्नोबरीज इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में बहुत सारी स्नोबरी होती है विच इज़ एक्टिव, जो एक्टिव होती है। एवरी स्नोबरी हैज़ सम डिवोटीज़। हर स्नोबरी के कुछ डिवोटीज़ होते हैं विद अनसीजिंग एफर्ट, जिनके अनसीजिंग एफर्ट होते हैं। इफ़ एक्टिविटी इज़ गुड, अगर एक्टिविटी अच्छी है, देन स्नोबरी इज़ ऑल्सो गुड, तो स्नोबरी भी अच्छी है। सम पीपल थिंक दिस वर्ल्ड। कुछ लोग इस दुनिया को मानते हैं एज एन इल्यूजन, एक भ्रम। एंड फॉर देम एक्टिवनेस इज़ बेड, और वो ये मानते हैं एक्टिवनेस बुरी है। सच पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑन स्नोबरीज। और जो लोग दुनिया को भ्रम मानते हैं, उनके लिए स्नोबरी में भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर इस ऐसे के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं।
पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3 इस ऐसे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको केवल समरी कवर करनी है। उसके अलावा क्योंकि इसमें से स्नोब्रीज पर क्वेश्चन आते हैं 250 शब्दों के जो आते हैं, तो आपको लगभग पूरा ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर प्रकार की स्नोब्री से रिलेटेड एक पैराग्राफ में आपको शॉर्ट में जानकारी दी गई है। और हर प्रकार की स्नोब्री से रिलेटेड शॉर्ट में जानकारी रखिए, हर स्नोब्री की एक डेफिनेशन भी याद रखिए, डिसीज़ स्नोबरी की क्या है, आर्ट स्नोबरी की क्या है, ये सब कुछ भी, क्योंकि एक नंबर में इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आर्ट स्नोबरी पर्टिकुलरली प्लेटोनिक अनप्लेटोनिक भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा एक नंबर में कई बार स्नोब का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। डेफिनेशन सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है, तो अच्छे से याद रखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।